नमस्ते सभी को। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग या स्लीप इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सिर्फ 5 मिनट की एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक यानी हम प्राणायाम सीखेंगे जो आपके नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली काम करता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ ब्राह्मरी प्राणायाम, ऑल्सो नोन एज हमिंग बी प्राणायाम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि ब्राह्मरी प्राणायाम क्या होता है। भ्रमर का मतलब होता है मधुमक्खी। इस प्राणायाम में हम एक्सेल करते वक्त एक हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं, जैसे कि मधुमक्खी यानी बी निकालती है। इसका वर्णन हमारे क्लासिकल योगा टेक्स्ट बुक्स में भी है, जैसे कि हठ योगा प्रदीपिका और केरन संहिता। और साइंटिफिकली देखा जाए तो ये प्राणायाम डायरेक्टली आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो बॉडी का रिलैक्सेशन मोड है। इस प्राणायाम के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम का तो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, ओवरथिंकिंग कम होती है, स्लीप इंप्रूव होती है, कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग होता है, वॉइस और थ्रोट रेजोनेशन इंप्रूव होता है। रिसर्च तो ये भी सजेस्ट करती है कि हमिंग से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जो साइनस हेल्थ और ऑक्सीजन डिलीवरी में हेल्प करता है। प्राणायाम करने से पहले प्रिपरेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसको कैसे किया जाए। आपको प्रैक्टिस करने से पहले हमेशा आपको एम्प्टी स्टमक या लाइट स्टमक रहना है। कोई शांत जगह चूज करें जहाँ बैठकर ये प्राणायाम करें। आप स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए प्राणायाम करेंगे। शोल्डर्स रिलैक्स्ड होने चाहिए और आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर जैसे कि सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, पर आपका स्पाइन और पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। सबसे पहले तो हम किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएंगे। उसके बाद दोनों अंगूठों से अपने दोनों कान बंद कर लेंगे। अपने इंडेक्स फिंगर को रखेंगे माथे पर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को अपनी आइज पर रखेंगे। आइज को जेंटली क्लोज करेंगे, छोटी उंगली आइज के नीचे रखेंगे। अंगूठों से कान बंद करके रखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है अपने ईयर्स पे और अपनी आइज पर। जेंटली क्लोज करेंगे दोनों सेंस ऑर्गन्स को। उसके बाद हम डीप इनहेल करते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग, और जैसे जैसे एक्सेल करते हैं, एक्सेलेशन को आपको लॉन्ग रखना है और एक्सेल करते करते आपको भ्रमर का गुंजन करना है। जैसे मधुमक्खी आवाज निकालती है ना, वैसे निकालिए। एक बार कंप्लीट होगा तो दोबारा डीप इनहेल करेंगे और फिर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे भ्रमर का गुंजन यानी की आवाज निकालनी होती है। ऐसे ही आप 5 to 7 टाइम्स रिपीट करेंगे। जब आप इस प्राणायाम को कंप्लीट कर लेंगे तो थोड़ी देर आंख बंद करके ऐसे अपने हाथों को घुटने पर रख के बैठना है। जितनी देर हो सकता है आपसे उतनी देर आंखें बंद करके बैठिए, फील कीजिए रिलैक्सेशन को। और जब आपको आइज खोलनी होगी तो हाथों को दोनों को आपस में अच्छे से रब करना है, हीट प्रोड्यूस करनी है, और फिर दोनों आइज पे रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ये हुआ आपका ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम करने के बाद आपको कैसा फील होगा? आपको वाइब्रेशंस फील होगी जेंटली आपके हेड में, माइंड आपका काम होगा, थॉट्स स्लो होंगे, बॉडी रिलैक्स फील करेगी। आपको कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखने हैं। इस प्राणायाम को आप अवॉइड कीजिए अगर आपको सीवियर ईयर इन्फेक्शन हो, एक्यूट माइग्रेन अटैक हो, रिसेंटली आपकी हेड सर्जरी हुई हो। अगर आपको डिजीनेस यानी चक्कर आते हो तो इस प्राणायाम को आप इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं। ऑलवेज प्रैक्टिस जेंटली। तो ब्राह्मरी सिर्फ एक ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है, ये आपके माइंड का रिसेट बटन है। अगर आप डेली सिर्फ 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो आप डिफरेंस डेफिनेटली फील करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं प्रैक्टिस के बाद कैसा फील हुआ। नमस्ते।